नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है ज्योति मैम और लक्ष्य सर हमारे साथ मौजूद हैं। और शुभमन गिल की आंधी आई है और मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हराकर गुजरात टाइटंस ने फाइनल में एंट्री पाई है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस आपको देखने को मिलेगा आईपीएल 2023 के फाइनल में। फर्स्ट रिएक्शन? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। देखिए, ये बड़ा अपडेट चिराग ने भी आपको बताया। हाई वोल्टेज मुकाबला परसों खेला जाएगा और परसों ये मुकाबला होगा चेन्नई वर्सेस गुजरात का। फाइनली मुंबई, वैसे मेरे जो सहयोगी लक्ष्य हैं आज वो, और मैं थोड़े से निराश जरूर हुए थे मुंबई की। मेरी एक और प्रेडिक्शन ठीक हुई है। मैंने कल गुजरात बोला, आज गुजरात जीत गई। हाँ, आप भूल गए। ये कब हुआ? हमारे दर्शक भूल गए। नहीं, आप भूल गए। मैंने कहा था जो टीम जीतती है वो टीम मेरी होती है, तो गुजरात जीतती है। अच्छा, यार गजब के पलटू मारा यार, गजब के पलटू हो। लेकिन इसी के साथ गुरु वर्सेस चेले की अब भिड़ंत होगी फाइनल में। धोनी वर्सेस हार्दिक पांड्या, एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जो शायद आप सभी उम्मीद कर रहे थे कि कब आपस में भिड़ेंगे, वो भी आईपीएल फाइनल में। क्योंकि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को तो आपने बहुत बार फाइनल में भिड़ते हुए देखा है, लेकिन हार्दिक पांड्या और धोनी पहली बार और हो सकता है आखिरी भी बार। यू नेवर नो कि अभी हो सकता है धोनी कम से कम आईपीएल फाइनल में। देखिए, 4 बार की चैंपियन है चेन्नई की टीम, और गुजरात भी कुछ कम नहीं है। गुजरात ने पिछली बार चैंपियन बनी थी, और ये 2 चैंपियंस की जंग है एक्चुअली में। बिल्कुल, चैंपियंस की जंग है और चैंपियंस की जंग में आप भी बैठे हैं, तो चैंपियंस की जंग है और दिलचस्प होने वाला है मुकाबला। लेकिन पहले अच्छा, आज के मुकाबले में बताइए आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर क्या था? कोई सरप्राइजिंग फैक्टर? रोहित शर्मा? नहीं, मैं शुभमन गिल के शॉट देख के बस मैं एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मुंबई के बाद जो आया तो वो देखते शुभमन गिल पे इतने दर्शक ये कह रहे थे। ये देखिए, शुभमन गिल गजब की आंधी है, 129 रन 60 बॉलों पे 215 का स्ट्राइक रेट, और इतना बेहतरीन उन्होंने खेला कि सब लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या करके मानोगे, करना क्या चाहते हो? 4 पारियों में 3 शतक वो लगा चुके हैं। मुझे मैम ऐसा लग रहा था मैं हाईलाइट देख रहा हूँ। जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो किसी ने पिंच किया कि नहीं हाईलाइट नहीं है, ये आप लाइव मैच देख रहे हो। चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे वो। छक्कों की, आज तो छक्कों की सिक्सर किंग अब बन गए हैं, यहाँ के 10 छक्के लगाए हैं। और मैं कहूंगा कि मुंबई खिलाड़ियों की हमारी प्लेट्स बदलती जा रही है, लेकिन हमारी डिस्कशन स्टिल शुभमन गिल पर हो रही है। वो इसलिए शुभमन गिल पर हो रही है क्योंकि शुभमन गिल ने कमाल किया है, बेहतरीन। और इनके बारे में क्या कहेंगे? आकाश मधवाल पिछले मैच में 5 रन दिए थे, 5 विकेट लिए थे, आज 52 रन दिए हैं। और इकोनॉमी रेट 13 नहीं, मेरा एक सवाल आप दोनों से है। मुंबई इंडियंस किससे हारी है? गुजरात से हारी है, शुभमन गिल से हारी है? शुभमन गिल से हारी है, नो डाउट। अकेले शुभमन गिल से हार गई है मुंबई इंडियंस, 5 बार की चैंपियन। अगर मुंबई इंडियंस शुभमन गिल को रोक देती तो शायद इतना बड़ा स्कोर वो नहीं बना पाते। बिल्कुल। और ऑल्दो उनके विकेट ज्यादा गिरे नहीं थे, दूसरे छोर से भी लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा, बट प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था उन्होंने, और जो देखिए मजबूत कर दी थी। और शुभमन गिल की मैम इस पारी की सबसे अच्छी बात क्या रही? पहली चीज, पिछले मैच के हीरो कौन थे? आकाश मधवाल। पूरे सीजन में अच्छा कौन खेल रहे थे? पीयूष चावला। दोनों पर ही आते के साथ ही अटैक किया, दोनों पे छक्के करे, उनको मैच से बाहर किया, तो मुंबई की बाकी की बॉलिंग कुछ बची नहीं थी फिर। बिल्कुल, उसके बाद तो सारे आया राम गया राम होगा। क्रिस जॉर्डन को आप देखें कितने ज्यादा रन खाए, मतलब हर गेंदबाज की पिटाई तो उन्होंने की है बराबर। और तो चलिए, पहले अगर बात कर ही रहे हैं तो बात साथ की साथ ही कर लेते हैं। एक बात, आज वो गेंदबाज बचा है सिर्फ जिसने गेंदबाजी नहीं कराई है शुभमन गिल के सामने, जो दूर खड़ा था, अपने फील्डर डेविड मिलर जैसे थे। अच्छा, हर एक की क्लास ली है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने हर एक की क्लास ली है और जमकर ली है। बिल्कुल। तो कौन सा खिलाड़ी था वो जिसकी आप बात कर रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि 800 दर्शकों की भी अच्छी रेल बना दी है। ठीक है, गेंदबाज तो पिट ही रहे हैं, जो फील्डर है वो भी इधर से उधर भागते ही डोल रहे थे, और कुछ काम था नहीं उनके पास। और दर्शक भी सोच रहे थे यार इतनी कैचेस हमारे पास आ रही है, एक आधा आउट हम भी कर सकते हैं क्या? मतलब सब कैचेस हमारे पास आ रहे हैं। तो चलिए इसी घड़ी में बात कर ही लेते हैं। जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो नन अदर देन शुभमन गिल। 60 गेंदे, 129 रन, 215 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके, 10 छक्के। अब इससे ज्यादा क्या बोले? बिल्कुल, इससे ज्यादा सारा का सारा धो दिया, पूरा धो दिया है। 10 छक्के, 7 चौके। आप समझे नहीं मैम, सारा का सारा धो दिया। ये रिकॉर्ड ओपनिंग मैच था जो शुभमन गिल और उनके सहयोगियों की तरफ से खेला गया, लेकिन उसमें भी शुभमन गिल सबसे पहला नाम। और मुझे लगता है अभी तक के आईपीएल के इतिहास में, वैसे आप बेहतरीन बता पाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा ओपनिंग बैट्समैन नहीं है कोई।
अभी तो फिलहाल तो नहीं है मैम। देखिए अब हाँ पीछे लगे हुए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हो जाए, ईशान किशन हो जाए, लगे हुए हैं, लेकिन नंबर 1 पर कौन है इसमें कोई डाउट नहीं है, वो शुभमन गिल। प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, जैसे किंग को किंग कहा जाता था, इन्हें प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब तो वैसी पारियां भी खेल रहे हैं। अच्छा, उम्र भी ज्यादा नहीं है इनकी, 23 साल 23 साल महज, 23 साल कुछ दिन 260 दिन। हाँ 260 दिन, आप To be पूरा precise. पता करके आए हैं। 23 साल 260 दिन, और ये लड़का जिस मुकाम पर है ये वो दिखाता है कि आने वाले दिनों में शायद ये लेजेंड बन जाएंगे। बिल्कुल। और मुझे तो जलन होती है, मैं 22-23 की साल में एज में मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, और ये इंडिया अच्छा, को मजवाल की बात करते हैं कि 24 साल की उम्र में उन्होंने लाल बॉल से खेलना शुरू किया था। ये 23 क्या एज में उनसे कितने आगे निकल गए हैं, तो अलग है। पिता ने इनके लिए जितनी मेहनत की है, जिस तरह से वो पंजाब की किसी जगह पे रहते थे, फिर मोहाली में रह के आना शुरू किया ताकि उनका बच्चा को अच्छी कोचिंग मिले, तो माँ बाप का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको शुभमन गिल कई मौकों पर याद करते हैं। बिल्कुल। और कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आज टूटे हैं शुभमन गिल के शतक से, वो ये है कि एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले विराट कोहली और जॉस अच्छा, ये वही खिलाड़ी है, मैं आपको रोकते हुए मैं आपको रोक रही हूँ, ये आप फिर से बताइएगा, ये वही खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये टेस्ट खेल लेंगे, फिर आया ये वनडे खेल लेंगे, कि T20 के लायक खिलाड़ी नहीं है। ये वही खिलाड़ी हैं, उन्होंने आईपीएल के मैचेस में पिछले 4 पारियों में 3 सेंचुरी बनाई है, 3 बार 100 शतक को पूरा किया है। ये खिलाड़ी जिसके बारे में ये कहा जाता था, आज वो सारे मुझे लगता है आलोचक चुप है। और एक चीज और ऐड कर दूं कि शुभमन गिल छक्के नहीं मार सकते, ये भी कहा जाता था। चौके मार सकते हैं लेकिन छक्के नहीं मार सकते। तो आज तो इतने बड़े बड़े धुरंधर थे दोनों ही टीम में। 106 मीटर का जब छक्का मारा था तब टाइमिंग क्लास थी, मतलब ऐसा लगा ही नहीं दम लगाया है, मतलब जैसे कई बार लगता है ना कि रोहित शर्मा छक्के लगाते हैं, सूर्य कुमार यादव छक्के लगाते हैं, दम नहीं लगाते, सिर्फ टाइमिंग के। और आज तो दोनों ही टीमों में बहुत बड़े बड़े धुरंधर खेल रहे थे, लेकिन सबसे आगे छक्कों में कौन रहा, ये रहे। और इनसे आधे छक्के भी किसी बल्लेबाज ने नहीं मारे, तो कितने आगे हैं आज ये, इनके बारे में आज पूरी रात बात करते सूर्य कुमार यादव पे मुझे लग रहा था कि अगर ये टिक जाते तो शायद कुछ हो जाता मुंबई का, लेकिन ये भी 61 अकेले पड़ गए थे। सही बात ये, अकेले पड़ गए थे, इनको बस एक ही काम करना था, मारना था, मारना था, मारना था। और मुंबई इंडियंस की भी रणनीति मुझे बिल्कुल भी समझ में आई नहीं। ठीक है, ईशान किशन इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह विष्णु विनोद आए, निहाल वडेरा को ऊपर भेज दिया आपने, टिम डेविड को आप कर दीजिए ना, आप टिम डेविड को नीचे आप क्या कर रखोगे। जब आउट हुए थे, जब 45 गेंद पे 100 रन के करीब चाहिए था, और 12 से ऊपर का ज्यादा वो था रिक्वायरमेंट। अच्छा, बीच में मुंबई की टीम बहुत स्टेबल दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि शायद ये मुकाबला जीत सकती है, जब इनके 2 विकेट गिरे थे और जिस तरह से तिलक वर्मा जिस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया था, तो लग रहा था कि शायद ये निकाल भी जाए, लेकिन जो लगातार विकेट्स गिरते रहे उसने उनकी पारी को, और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों ने शायद लूज कर दिया वहां पे। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों ने लूज कर दिया। और सूर्य कुमार यादव तो वहां टिके ही हुए थे मैदान पर कई देर तक, मुझे लगता है 3-4 मिनट तक वो वहीं पर सन्न खड़े हो गए, जीत के जाएंगे, लेकिन दूसरे सन्न खड़े हो गए। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि ठीक है, गेंदबाजी तो खराब हुई है, बैटिंग में किस्मत ही खराब रही। ईशान किशन इंजर्ड हो गए, कैमरून गिल इंजर्ड होके रिटायर्ड हो गए थे, फिर सवाल वो तो इंजर्ड वैसे ही है, वो 10 बल्लेबाजों के साथ ही है। एक बार बीच में आए, आपने आधी सेंचुरी बनाकर आप चलते बने 2 दिन, इससे पहले वाले मुकाबले में अगर हम छोड़ दें तो पिछले मैच में भी वो कुछ नहीं कर पाए। मैं तो आज लिखित में दे सकता था, रोहित शर्मा नहीं चलेंगे, मैं लिखित में दे सकता था। क्यों दे सकता था? इससे पहले आज के मैच से उन्होंने 14 प्लेऑफ मैच खेले, मतलब नॉकआउट, क्वालिफायर, ये प्लेऑफ मैच। 14 मैचों में सिर्फ 125 रन है, 9 की एवरेज, 88 की स्ट्राइक रेट और 26 बेस्ट है। तो आप सोचिए कि हम 1-2 मैचों का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, 14 मैचों का आंकड़ा बता रहे हैं। एक बार भी नहीं चले, आज भी नहीं चले, कहानी सेम है। क्या होगा? बाहर हो गई, अब बाहर तो इंडिया का भी क्या होगा, क्या अगले WTC फाइनल में कप्तान है टीम इंडिया के। ये सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि अगर कैप्टन ही आपका फॉर्म में नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल दिक्कत आएगी। और वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। बिल्कुल, और इसका पूरा इफेक्ट आपकी टीम पे पड़ेगा। जब आपके कप्तान के कंधे झुके रहते हैं ना, तो मैम पूरी टीम पे आपको दिखता है। आप एक साइड देख रहे हो कि विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं, मैं कप्तान हूं, मेरे बल्ले से तो रन निकल ही नहीं रहे हैं, मैं टीम को क्या बोलूंगा। मतलब आपको टीम को मोराल बूस्ट करने के लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है, इंग्लैंड में है, ओवरकास्ट कंडीशन है, स्विंग के अगेंस्ट वैसे ही इंडियन बैट्समैन फंसते हैं, तो अभी तो सारी चीज रोहित शर्मा के अगेंस्ट में ही जा रही है।
बिल्कुल अगेंस्ट में जा रही हैं। और अब देखिए अब आगे वाले मुकाबले की बात करते हैं, क्योंकि अब तो आने वाला है इंटरेस्टिंग मुकाबला। अब आने वाला है वो मुकाबला जिसका आईपीएल फैंस को बेसब्री से इंतजार था, और ये वो मुकाबला है जिसके लिए मुझे लगता है कि अगर ये मुकाबला अगर बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा, सुपर ओवर तक चला जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। उससे पहले अगले मुकाबले पर जाएं, उससे पहले एक नजर डालेंगे जैसे कि देखिए ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है। उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर अगर कुछ नजर डालें तो ये देखिए यार, गुजरात के फैंस तो मतलब हार्दिक के फैंस तो ये जड़ी लगी हुई थी, और हार्दिक के लिखी हुई टी शर्ट पहन के, और गुजरात टाइटंस का अच्छा ये भी एक सपोर्ट होता है, क्योंकि ये गुजरात का ग्राउंड था, गुजरात की टीम को खेलना था, ऑडियंस की तरफ से भी आपको लगा था सपोर्ट मिल रहा था। ऑडियंस भी कहते हैं कि आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर होती है। बिल्कुल थी मैम, लेकिन गलतियां किसकी वजह से हुई है? देखिए सपोर्ट तो मुंबई इंडियंस को भी उतना ही था आज, टू बी फ्रैंक आज उतना ही सपोर्ट मुंबई इंडियंस को था। और मुंबई इंडियंस की लोकप्रियता आप सभी को पता है कि कितनी होती है। ठीक है, तस्वीरों के जरिए हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि जब गुजरात जीत गई है तो खुशी यही मनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुंबई शायद अपनी आईपीएल 2023 का पास्ट हो चुकी है अब मुंबई इंडियंस, अब तो पास्ट ही हो चुकी है। 2022 में भी यही प्रदर्शन रहा था, वो भी मैम देखिए। और चिराग की 2-3 मैचेस जो 200 रन का चेस कर करके बल्लेबाजों ने जिता दिए थे, तब वो बड़ी मुश्किल से गणित लगा के पहुंची हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी इस टीम की कमी थी। जोरफा आर्चर आए, इंजर्ड हो गए, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद जॉर्डन आए, डेथ स्पेशलिस्ट बोला जाता है, किसके लिए? विरोधियों के लिए मुझे लगता है शायद। बिल्कुल, बहुत रन खाते हैं। और अब अगले मैच की बात कर ले। बिल्कुल, आप और देखिए अगले मैच बहुत इंटरेस्टिंग। मैं पहले बोल रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की, फिर आप कहोगे पलट रहा है। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स, आर यू श्योर? ट्रॉफी मैं इस बार फिर गुजरात के साथ जा रहा हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर अच्छा, किंग्स। मुझे इससे पहले गालियां पड़े, मैं बता दूं मैं एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन गुजरात के गढ़ में यार बहुत मुश्किल होगा चेन्नई के लिए मेरे हिसाब से। मेरे साइड में एक कंफ्यूजन हो गया कि अच्छा अभी तो नहीं प्रेडिक्शन आप भी गुजरात की साइड, आप या तो गुजरात की साइड चले जाओ। नहीं मैं क्यों जाऊं? क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन भी उल्टी सीधी होती रहती है ना। ओ गजब गजब, अभी तक जब ठीक थी यार, कल की खराब होगी प्रेडिक्शन नहीं थी, सपोर्ट था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसे सपोर्ट तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चेन्नई जीतेगी, मैं कह रही हूँ मैं सपोर्ट चेन्नई को कर रही हूँ। शुभमन गिल से डर लग रहा है? बदल गए अभी, बदल नहीं मैं नहीं बदली, मैं गिल बिल्कुल से नहीं डर लग बदली। रहा है, गिल से। अरे यार ये धोनी की स्ट्रैटेजी के सामने सब इधर उधर हो जाएंगे। आप धोनी की स्ट्रैटेजी और रोहित शर्मा की स्ट्रैटेजी में बहुत अंतर है। धोनी है और धोनी हार्दिक के गुरु हैं। गुरु और चेला, मतलब चेले गुरु को हराते हैं, ये इतिहास भी रहा है भारत का। चेले ने हराया था, मुझे याद है वो 31 मार्च का वो मुकाबला जिसमें 5 विकेट से हराया था, और उसी का बदला महेंद्र सिंह धोनी लेने जा रहे हैं परसों। वो बदला तो ले लिया, क्वालीफायर 1 में ले लिया बदला तो चेन्नई ने। एक और बदला लेंगे, लेकिन एक और बदला लेने 2-1 की बढ़त हो जाएगी। अच्छा ये बात भूलिएगा, 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीता था, 2011 में जीता था, 2018 में जीता था, 2021 में जीता था। तो 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल का खिताब हासिल कर चुकी है, और ये 5वां मौका होगा चिराग। गुजरात का दूसरा मौका होगा, पिछले साल ही जीती थी और इस साल भी जैसा खेल रही है ना, बहुत मतलब एमएस धोनी का फैन हूं दिल से, लेकिन यार गुजरात लग रहा है कि गुजरात जीत जाएगी ये वाला। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले मैच में एक तस्वीर सामने आई थी, हार्दिक जब धोनी के बाल सेट कर रहे थे, और वो कहते भी हैं कि धोनी को मैं मानता हूं, मैं गुरु मानता हूं, धोनी के पद चिन्हों पर मैं चलता हूं। तो ये एक प्यारी सी रस्साकशी होगी। ज्यादा सीख गए मुझे लगता है धोनी से, और धोनी को ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि ज्यादा सीख गए। जो धोनी ने किया है, जो धोनी ने देश के लिए किया है, आईपीएल में किया है, हार्दिक पांड्या मुझे नहीं लगता कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनको हराने का चांस मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब है। मैचेस में हराने का बात अलग है, फाइनल में ट्रॉफी जीतना अलग बात है। फाइनल में लग तो रहा होगा डर चेन्नई सुपर किंग्स को भी, जिस तरीके का प्रदर्शन गुजरात में रहा है। नहीं देखिए फाइनल में पहुंची है तो ऑब्वियसली अच्छा खेली होगी, और गुजरात क्यों कोई सी भी टीम पहुंचती तो चेन्नई को डर तो लगता है, क्योंकि अच्छा खेल रही है तभी फाइनल में पहुंची है। और चेन्नई के पास भी देखिए हथियार तो है, स्पिन तिगड़ी उनके पास है, पथिराना उनके पास है, दीपक चाहर शुभमन गिल को बहुत आउट करते हैं, याद रख लेना। तो बताइए। नहीं ठीक है बात, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में है ना गिल। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं, चेन्नई को ऐसी कौन से टिप्स आप लोग देना चाहोगे, या आप ये कहना चाहोगे कि चेन्नई को इन चीजों पर काम करने की जरूरत है? गिल को आउट कर लो, टीम खत्म। गिल को आउट कर लो, खत्म। पॉइंट वैलिड पॉइंट है, लेकिन आज बताइए आपकी टीम को ऐसा क्या करना होगा, इनकी टीम के बारे में जरा बताइए। ये कहेंगे सिर्फ गिल चल जाए बस बहुत है, गिल चल जाए बस बहुत है। लेकिन देखिए अगर चेन्नई के खिलाफ जो मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ, तो वहां पर भी ओपनिंग जोड़ी काफी ज्यादा परेशान करती है। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवॉय, ये दो ऐसे नाम है, अगर इनको जल्दी चलता कर दिया
अगर ये चल गए तो फिर चेन्नई की इसके बाद शिवम नींव दुबे का मजबूत नाम हो भी मैं जाएगी। जरूर लूंगा। शिवम दुबे इस सीजन बहुत अच्छा खेल रहे हैं हालांकि और पिछले मुकाबले में वो रहे। हाँ मैम 1-2 मैचेस होता है ठीक है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। गुजरात की ताकत क्या है, राशिद और नूर तो दोनों के खिलाफ अटैकिंग खेलेंगे तो दबाव में देखिए आ जाएगी। फाइनली रोहित शर्मा यहाँ तक भी पहुंच गए और इस राउंड तक भी आ गए। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मुंबई की टीम के लिए। लग नहीं बहुत रहा बड़ी था बात है, लग नहीं रहा था शुरू में जिस तरीके से मैचेस हार रहे थे, एक समय 9वें 10वें नंबर पर थे और उसके बाद प्लेऑफ में आना तो मतलब बहुत अच्छा है। और इस ऐसी विकेट पे देखिए आप, नूर अहमद ने भी 4 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए हैं। लेकिन मोहित शर्मा की तारीफ जरूर 5 विकेट 10 रन देके सिर्फ 14 गेंद डाली है। राशिद खान। उन्होंने 14 राशिद गेंद डाली खान। है। राशिद खान तो करामती खान है ही मैम, ये तो प्रूव कर चुके हैं। मैं आंकड़े बता रहा हूं, मोहित शर्मा शायद हम स्क्रीन पे नहीं दिखा पाएंगे, 14 गेंद पर 5 विकेट लिए हैं, ये 10 भी रन घातक देके। साबित होंगे चेन्नई के लिए। सब होंगे मैम, इतने अब फाइनल तक पहुंचे। तिलक वर्मा एक समय इन्होंने मैच बना दिया था, 14 गेंद 43 रन, 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। वीडियो अगर गेम खेल ये रहे थे, और सूर्य कुमार यादव थोड़ी देर और टिक जाते तो काम हो सकता था, तो आज करीब तो आ मुंबई जीत सकते सकती थे। थी। बिल्कुल बहुत करीब। वीडियो गेम खेल रहे थे मैम जब ये और सूर्य कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वीडियो गेम चल रहा है, बड़ी इजी से आराम से जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही आउट हुए सूर्य कुमार अकेले पड़ गए, उसके बाद जो हुआ हम बात और करें। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कल तक बहुत खुश हो रहे थे, बहुत मतलब वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि चेन्नई मुंबई, लेकिन आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, ये चीज आज प्रूव हुई है। नहीं, मुंबई को सबसे अच्छी बाहर चीज- से सपोर्ट एक बहुत चीज ज्यादा और मिल है, रहा था। अंकिता का भी हमको बोलना होगा ना, बिल्कुल, हमें अंकिता। बड़ा कर रही थी आरसीबी बाहर, आरआर बाहर, तो वेलकम टू द आर क्लब, आ जाओ बाहर। आप भी ऐसा